देख रहे हैं टीवीपी न्यूज, मैं राकेश तिवारी। इस वक्त महानगर पालिका चुनाव हो गए। बहुजन विकास आघाड़ी ने जीत कर दिखाया कि हम हैं और करके दिखाएंगे। मामला कुछ इस तरह से है कि दिग्गज हार गए और दिग्गज जीत भी गए। जहां तक अज्जू पाटिल ने जिस सीट की जिम्मेदारी ली थी वो सीट उन्होंने निकाल कर दी। मिलते हैं अज्जू जी पाटिल से। सर नमस्कार। सर क्या कहने का चाहेंगे जीत की मुबारकबाद हमारी टीम की तरफ से? जीत देखेंगे तो ये जनता की जीत है। जो 35 साल से यहाँ पे रहते हैं उन्हें पता है क्या था और क्या हुआ है, इसलिए वो बहुजन विकास आघाड़ी के पीछे खड़े रहे। जो नया एरिया था जहाँ से बम्बई से लोग आए थे, जो बाहर से लोग आए हैं, उनको इतना मालूम नहीं था, तो थोड़ा सा वहाँ पे गड़बड़ी हो गई है। और एक मोड़स है बीजेपी की कि सामने वाले के वोट काटने के लिए अलग अलग समाज जाति धर्म के कैंडिडेट खड़े कर देंगे और उनके वोट काट देंगे। तो कई जगह पे वो सक्सेस हुए, लेकिन ये जो बोल रहे थे कि सत्ता हमारे आएगी हमारी आएगी, तो सत्ता बीजेपी की नहीं आई, सत्ता जनता की आई। और जनता बहुजन विकास आघाड़ी मुख्यमंत्री हितेंद्र ठाकुर के साथ। जिस तरह से महापौर आपका बैठना चाहिए, क्योंकि 71 सीटें आपने लाई, कहीं ना कहीं ये भी ऐसा गोपनीय सूत्रों से मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, ना आपकी पार्टी का नाम लेना चाहूंगा, ना भाजपा की पार्टी का नाम। कहीं ना कहीं जिस तरह मुंबई में समझौता हुआ, जिस तरह मुंबई में शिवसेना की सरकारें तोड़कर एकनाथ शिंदे जी या जो भी गए उनको लेकर एक नई सरकार बनी, क्या इस तरह का फार्मूला उसे विराट में भी चल रहा है? नहीं, ऐसा ये रूमर जो अपने इंडिया के कई दोस्त हैं वो जानबूझ के कुछ सनसनी खिंच कुछ बनाने के लिए ये उनका चालू है, और उसमें कुछ नहीं है। क्योंकि उनको भी पता है क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। बहुजन विकास आघाड़ी के जो कार्यकर्ता है वो जनता है, और जनता जनता के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर रहा है। 71 जो जीते हैं आपके, 70 के 71 कहा जाता है कि शीर्ष नेतृत्व में आपकी बात मानी जाती है। आप शीर्ष नेतृत्व में यहाँ पे हैं। 70 के 71 आपके सभी संपर्क में? यहाँ पे जो भी है वो मैंने पहले ही बताया कि लोक नेता हितेंद्र ठाकुर इनको मानने वाली टीम है। और ये सब पूरा नेटवर्क जो चल रहा है वो पूरे कार्यकर्ता सब हमारे सीनियर्स हैं, जो नए नए जूनियर्स हैं, जो एक साथ मिलके काम करते हैं। तो ये कभी ये नहीं होता है कि कोई एक आदमी पार्टी चलाता है, तो पार्टी सबको साथ लेके सबका विचार लेके चलती है, तो सबके साथ। मुझे कुछ सूत्रों से ये भी पता चला कि अगर भाजपा को अपना महापौर बैठाना हो तो ज्यादा नहीं 15 नगर सेवक तोड़ने पड़ेंगे, जबकि आपके जो इस वक्त जीते हैं एकदम कट्टर आपके समर्थक जीते हैं, और 15 भाजपा ने आमदार तोड़ दिए थे। आप मेरी बातों को अन्यथा ना ले, मैं गंभीर शब्दों में आपसे बात कर रहा हूँ। तो 15 नगर सेवक तोड़ना एक बड़ी बात है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इस बात में कुछ तो बात होगी, या तो कुछ तो हवा चलती होगी, कहीं ना कहीं तो मामला होगा। ऐसी कुछ बात नहीं है, ये मीडिया वाले थोड़ा सा मैंने बताया इसलिए कि तभी इलेक्शन खलास हुआ, कुछ न्यूज बनाने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए वो सबको ऐसे पूरी छोड़ते, अपने लोकल लैंग्वेज में बोलते पूरी छोड़ना, वैसे पूरी छोड़ते। कोई किसको कुछ पड़ा नहीं है, पूरे महाराष्ट्र का उनका पड़ा है। वसई विरार के लिए उनको कुछ ऐसा करना उनके लिए गलत है, और वो ऐसा करेंगे भी नहीं। अभी जो समय है, जल्द जल्द 2-4 दिन या 5 दिन जब भी आप लोग महापौर डिक्लेयर करेंगे, तो सर इस वक्त तो महापौर तो ओबीसी का और महिला आरक्षण है, तो उस पर क्या कहेंगे आपकी टीम में? नहीं, अभी देखो ओबीसी हो गया, महिला हो गए, ओपन हो गए। अभी जो बचा है अनुसूचित जाति जमाती, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, ये दो बचे हैं। और मुझे लगता है कि उनको न्याय देना चाहिए, वो रिजर्वेशन चेंज नहीं होना चाहिए। कितने दिन में आपका महापौर बैठ जाएगा? कब तक महापौर डिक्लेयर हो जाएगा? ये इन्होंने जानबूझ के ये प्रोसीजर पेंडिंग रखी है पूरे महाराष्ट्र के लिए। उनको कुछ वसई विरार का कुछ नहीं है उसमें, लेकिन महाराष्ट्र के लिए, मुंबई के लिए उन्होंने प्रोसीजर जानबूझ के पेंडिंग रखी है। ऐसा देखा जाए तो 26 जनवरी को के पहले ही होना चाहिए था, लेकिन ये नहीं किया गया है। उसके आगे पीछे कुछ उनका मकसद है पूरे महाराष्ट्र के लिए। उनके जो सहयोगी है
उनको ही वो तोड़ने वाले हैं। कहते हैं हाथ कंगन को अलजी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। एक आप वरिष्ठ नेता हैं बविया के, बहुजन विकास आघाड़ी के। आपके नेतृत्व में जितने भी लोग थे सभी जीते। आने वाले समय में आपके लोग, आप तो मतलब कई पदों पे रह चुके हैं और अगले बार कई टर्म से आपने इलेक्शन भी नहीं लड़ा, लेकिन इस बार एक चैलेंजिंग था तो आप लड़े और दिग्गजों को हराया आपने। तो उस विषय में कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, ऐसा चैलेंजिंग मिलेंजिंग कुछ नहीं होता। देखो, कोई दिग्गज नहीं रहता है, ना मैं ना और कोई। जनता दिग्गज रहती है। आपने क्या काम किया है उसके पीछे जनता रहती है। और मैंने बताया वैसे, आप अगर गलत रास्ते पे चलेंगे तो आप कितना भी अच्छा काम करो, आपको जनता अपना रास्ता दिखाती है। जिसे कि आप रहते वेस्ट में, रहते आप वेस्ट में और आपकी पकड़ पूरी विरार में है, उसे में, नाला सोपारा में है, नाय गांव में। लेकिन ऐसा क्या था कि आपने 4 नंबर वार्ड ही चुना और जीत गया? नहीं, ऐसा नहीं कुछ। ये आखिर पार्टी तय करते है कौन किधर खड़ा रहना चाहिए। और हम तो ये कहते थे कि भाई जूनियर टीम में उनको जगह देनी चाहिए थी, या हमारे कई सीनियर्स हैं, लेकिन वो वहाँ पे ऐसा हो गया कि सब कार्यकर्ता आके लोकनेता जितेंद्र ठाकुर जी से कहा गया कि भाई हमें XYZ चाहिए, इसलिए मुझे वहां जाके खड़ा रहना पड़ा। वहाँ की जो कार्यकर्ता थे, मैंने वही बोला, कोई दिग्गज नहीं रहता, कार्यकर्ता दिग्गज रहते हैं। तो उन्होंने बताया कि नहीं, हमें ये कैंडिडेट चाहिए, इसलिए हम जाके वहां से प्रत्याशी बन गए। तो हम उतना ही नहीं वार्ड वहां पे थे, लेकिन हम पूरा ईस्ट में हमारा दम था। सबसे प्रमुख और अंतिम सवाल मेरा, सर इस वक्त महापौर के चेहरे के लिए, उप महापौर के चेहरे के लिए कुछ तो आपकी टीम में गठन हुआ होगा, कुछ तो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा डिसीजन जब मीटिंग हो जाएगी, सब कॉर्पोरेटर एक साथ बैठेंगे, तब डिसाइड किया जाएगा। कोई युवा रहेगा, कोई ऐसा काम करने वाला है, नेक्स्ट जनरेशन को आगे लाना चाहिए। हम तो सीनियर है, हम सब जो है उनके पीछे रहने वाले हैं। तो पहले तो वही रिजर्वेशन क्या है उसके ऊपर, और बाद में जो यंग रहेंगे उनको हम आगे लाएंगे। कहते हैं कि कहीं ना कहीं पारिवारिक दुनिया लेके चलती है। मैं अंतिम सवाल बोला था लेकिन फिर एक, कि पारिवारिक सोने का चम्मच लेके इस बार ऐसा तो कुछ नहीं होगा सर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। जो कैपेबल है वही रहेगा, क्योंकि ये वसई विरार ऐसा है जहाँ पे हितेंद्र ठाकुर जी ने, अभी आप सोचेंगे तो हमारे एक कैंडिडेट जो शेड्यूल्ड ट्राइब है ना, आदिवासी समाज की है, लेकिन वो 12 नंबर वार्ड से चुनाव लड़ी और जीत गए। लोगों ने उनके ऊपर भरोसा रखा है। तो आज तक हितेंद्र ठाकुर जी ने ऐसा कभी जात धर्म पंथ, जैसे बाला साहब ठाकरे नहीं देखते थे, वैसे हितेंद्र ठाकुर जी भी नहीं देखते। तो किसी को भी अच्छे काम करने वाले को पोस्ट पे बिठाया जाता है। देखिए ये थे हमारे अजय जी पाटिल। फिर जीत क्या है, फिर मैं अपनी टीम और अपने चैनल के माध्यम से इनको हार्दिक हार्दिक शुभकामना दूंगा कि आप इसी तरह से काम करते रहे और इस तरह जीत का सेहरा आपके माथे पर लगता रहे। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को खत्म करूंगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।